तो दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन जो कि यूपी टेट 2018 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? ऑप्शन है गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, समीन अबरार। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सांसद, राज्यसभा के सभापति। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 9 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ऑप्शंस हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस गैस की वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन पराऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंग्लैंड। अमेरिका से संविधान में कौन सा भाग लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं, 7 पे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग ही लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण। ऑप्शन बी है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ऑप्शन सी है पानी का वितरण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रहण वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी चांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित करता है। ऑप्शन बी सही होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो क्रम बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही होता है, सही है। तो सही क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? क्वेश्चन है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन है प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में वातावरण में ग्रीन हाउस गैस में उपस्थित रहती है।
क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन है कैरोटीनॉयड, लाइकोपिन, एंथोसायनिन, क्लोरोफिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन है वनों को जलाना, ऑप्शन बी है कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन सी है एरोसोल कैन का उपयोग, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो मानवीय गतिविधियों में वनों का जलाना भी आ जाता है, कृषि क्रियाकलाप भी आ जाता है, एरोसोल कैन का उपयोग भी हो जाता है, का उपयोग भी आता है मानवीय गतिविधियों में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूफाबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है जेट्रोफा, ऑप्शन बी है कैडलनट ट्री, ऑप्शन सी है कॉपर लीफ और ऑप्शन डी है सर्पगंधा। तो यूफाबिएसी फैमिली की जेट्रोफा फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जड़ी बूटियों की रानी भारत के सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसे भारत में जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। तो ऑप्शन ए है तुलसी, ऑप्शन बी है रोजमेरी, ऑप्शन सी है अजवाइन के फूल, ऑप्शन डी है धनिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तुलसी। भारत में इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पीने योग्य पानी, ऑप्शन बी है अशुद्ध जल, ऑप्शन सी है ताज़ा जल, ऑप्शन डी है नल का पानी। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अब हमारी पृथ्वी पर 0.65% ही पीने योग्य पानी बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 दिसंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 11 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एम एस स्वामीनाथन एक है, मतलब बताना है कि एम एस स्वामीनाथन क्या थे। विकल्प है पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो सभी लोग जानते हैं कृषि वैज्ञानिक थे। एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। हिंदी में इसे भारतीय वन्य जीव संस्थान कहते हैं, मतलब कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें विकल्प डी सही होगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। ऑप्शन है मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी। ऑप्शन है मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी और रसायन भक्षी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मृतक भक्षी। क्वेश्चन नंबर 24 है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है?
ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। तो 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है नेलापट्टू, ऑप्शन बी है कोंथनकुलम, ऑप्शन सी है कोक्कारे बेलूर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो भारत में पेलिकन पक्षी जितने ऑप्शन देंगे उपर्युक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, या उपर्युक्त सभी। तो बताना है कि मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब कौन सी मछली खाई जाती है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मीना माता रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिस मछली में पारा अधिक पाया जाता है उस मछली को खाने से मीना माता रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी है मेहर चंद महाजन, ऑप्शन सी है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन डी एस आर दास। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन है ये पर्यावरण अध्ययन का। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन बी है घटता भूगर्भ जल स्तर, ऑप्शन सी है विलुप्त के करीब जीव, ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक जो जीव विलुप्त के करीब होते हैं उससे संबंधित है, उसका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया पर्यावरण अध्ययन का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।